आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर 3 साल से जो लोक अभियान के माध्यम से हम आंदोलन चला रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने यह साबित कर दिया है कि हमारा आंदोलन सही था और आवारा कुत्तों की समस्या पूरे देश की चिंता का विषय था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर से यह कहा है कि हर कुत्ते का स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो हमें हमारी हमेशा से मांग रही है। और स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद उन कुत्तों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आक्रामक हैं, जो काटते हैं और जो अग्रेसिव हैं। उनको बाड़े में बंद करके रखा जाएगा, चाहे पशु प्रेमी नाराज हो या खुश हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ निर्णय दिया है कि सड़कों पर आप अब फीडिंग नहीं करा सकते। सड़कों पर, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, कहीं पर भी फीडिंग करने के बाद आरडब्ल्यूए और इन कुत्ता प्रेमियों के अंदर झगड़े हुआ करते थे। तो उन्होंने साफ कहा है एमसीडी डेजिग्नेटेड प्लेस बनाएगी और वो उसी का अधिकार होगा कि कहां पर कुत्तों की फीडिंग होगी, जहां पर जन समुदाय नहीं रहता होगा। और दोस्तों, अब ये पैन इंडिया है, ये केवल दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, पूरे देश के अंदर ये लागू होगा। ये पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल अग्रेसिव और काटने वाले कुत्ते बाड़े में जाएंगे, तो इसका मतलब है 10 लाख जो दिल्ली एनसीआर के कुत्ते हैं वो तो सड़कों पे ही रहेंगे। तो वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन से उनका काटना तो खत्म नहीं होगा। तो अगर ये कुत्ते काटेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होगी या फिर पशु प्रेमियों के एनजीओस की, जो ये चाहते हैं कि कुत्ते सड़क पर ही रहें। ये एक प्रश्न जरूर मैं उठाना चाहता हूं। पर हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शेल्टर होम बनने का काम बंद नहीं होगा, जिससे मैं ये आशा करता हूं निकट भविष्य में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, क्योंकि इनके काटने का डर हमेशा रहेगा, ये शेल्टर होम में चले जाएंगे। वैसे ही जैसे विदेशों में हमें एक भी आवारा कुत्ता सड़क पे नहीं दिखाई देता। अब पशु प्रेमियों के लिए एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन कुत्तों को गोद लीजिए। देखता हूं आज कितने कुत्तों को वो गोद लेते हैं। दूसरा चैलेंज ये है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है एनजीओ को देखते हुए, जैसे उन्होंने पहले झगड़े किए थे, कि अगर आपने एमसीडी के काम में, स्टरलाइजेशन के, वैक्सीनेशन के, एग्रेसिव कुत्तों को बाड़े में भेजने के काम में रुकावट डाली तो आपको 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना होगा। तो मैं दोस्तों आरडब्ल्यूए से निवेदन करना चाहता हूं, आपके यहां जो आक्रामक कुत्ते हैं, एग्रेसिव डॉग्स हैं, उनके बारे में आप तुरंत एमसीडी को कंप्लेंट कीजिए। और अगर कोई भी आपके एरिया में आके फीडिंग करता है कल से भी और वो डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है, वो आपकी लिफ्ट के पास या अपार्टमेंट में या सोसाइटी में डालता है, उसकी भी आप कंप्लेंट कीजिए। अब न्याय सबके लिए है, सबको कानून का पालन करने का। मैं सभी आरडब्ल्यू का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे आंदोलन में हमेशा साथ दिया। ये जो कुत्ता प्रेमी हैं, इन्होंने मुझे गालियां दी, धमकियां दी, मेरे मरने की कामना तक की। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं भी कुत्ता प्रेमी हूं, किंतु मैं मानव जीवन को ऊपर रखता हूं। आर्टिकल 21 हमको नागरिकता और स्वतंत्रता देता है और इसीलिए उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं मानव जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।